तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 10 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज़ को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, संग्राम नाम का जहाज है जिसे भारतीय तटरक्षक बल ने सेवा मुक्त कर दिया है। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार एस मकवाना। किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना जी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? राइट आंसर बताएंगे गुजरात में, है ना। तो केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य में लॉन्च किया है। चलिए, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर बताएंगे प्रलय, है ना। प्रलय नाम की मिसाइल है जिसे भारत ने सफल परीक्षण किया है, कम दूरी की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे वी चंद्रशेखर जी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर बताएंगे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने, किसने? महाराष्ट्र राज्य ने पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी, है ना, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे इंदौर, है ना। किस शहर ने लॉन्च किया है? माफ़ कीजिए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इंदौर में किया है, मध्य प्रदेश, है ना। चलिए, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात राज्य में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? राइट आंसर बताएंगे संग्राम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों हितेश कुमार एस मकवाना जी को महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे प्रलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे वी चंद्रशेखर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र राज्य ने। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, देखिए माफ़ कीजिए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पढ़ाई भी, पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश के इंदौर में। चलिए, मध्य प्रदेश के मुंबई, मिनी मुंबई बोलते हैं मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों कहाँ पे? इंदौर पे, है ना। चलिए अब हम डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने वापी गुजरात में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का अनावरण किया है। अभी हमने इसको वन लाइनर फैक्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, 12 जीएसटी सेवा केंद्र लॉन्च किए और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में प्रतिभागियों को मान्यता दी। कौन सा? मेरा बिल मेरा अधिकार में प्रतिभागियों को मान्यता दी है। देखिए अब हम आगे चलते हैं। जो 12 नए लॉन्च किए गए जीएसटी सेवा केंद्र हैं उनकी सूची देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हैं अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गोधरा, वापी, मेहसाणा, देखिए मेहसाणा,
पालनपुर, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीधाम, है ना। कहाँ पे दोस्तों? गांधीधाम। ये 12 जीएसटी केंद्र स्थापित नए किए गए हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह। देखिए दोस्तों, 9 से 15 नवंबर तक इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस, है ना। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस हर साल 9 से 15 नवंबर तक मनाया जाने वाला एक वैश्विक पालन है ना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यह कार्यक्रम लोगों को बेहतर तकनीक विकसित करने और अपने देशों में शांति कायम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है ना। तो कब से कब तक मनाया जाता है याद रखना है, 9 से 15 नवंबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। IREDA द्वारा CSR पोर्टल का अनावरण, है ना। अब देखिए दोस्तों, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, है ना, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने हाल ही में एक समर्पित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल अनावरण किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, WHO। भारत में टीबी के मरीजों की संख्या में कमी WHO की रिपोर्ट है ना। देखिए WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मामले का पता लगाने में सुधार के लिए भारत के प्रयासों की सराहना करती है। भारत अनुमानित टीबी मामलों के लिए 80% उपचार कवरेज तक पहुंच गया है। कितने? 80%, है ना। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तपेदिक मतलब टीबी से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के प्रभावशाली परिणाम मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में मामले का पता लगाने और टीबी कार्यक्रम पर समग्र प्रभाव में भारत द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। ये है IBM ने भारत में नई इनोवेशन लैब लॉन्च करने के लिए AWS के साथ साझेदारी की है। किसने? IBM कंपनी में। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। चलिए IBM और अमेज़न वेब सर्विसेज ने भारत के बेंगलुरु में IBM क्लाइंट एक्सपीरियंस सेंटर में स्थित एक इनोवेशन लैब शुरू करने की घोषणा की है। यह जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं के माध्यम से आपसी ग्राहकों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ उनकी सहयोग व सेवा एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है। चलिए तो किसने साझेदारी की है? तो IBM ने भारत में नई इनोवेशन लैब लॉन्च करने के लिए AWS के साथ साझेदारी की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए KVIC अध्यक्ष ने वोकल फॉर लोकल थीम पर 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन किया है ना। डिटेल में देख लेते हैं। स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील के अनुरूप खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने KVIC, है ना, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने ग्रामीण भारत में कारीगरों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। KVIC के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिवाली उत्सव ग्राम शिल्प खादी लाउंज का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के दौरान लोगों को वोकल फॉर लोकल की भावना से जोड़ना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में करेगा $553 मिलियन का निवेश। कौन करेगा? अमेरिका करेगा, है ना। तो अब हम इसमें डिटेल देख लेते हैं। देखिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC ने हाल ही में अदानी पोर्ट के नेतृत्व में कोलंबो पोर्ट टर्मिनल परियोजना में $553 मिलियन के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने श्रीलंका के
कोलंबो बंदरगाह में स्थित अदानी पोर्ट्स के कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन के बड़े निवेश का खुलासा किया है। कितने? $553 मिलियन के बड़े निवेश का खुलासा किया है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता का उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना है, जो क्षेत्र में आर्थिक विकास और रणनीतिक साझेदारी का समर्थन करता है ना। तो किसने साझेदारी की है? अमेरिका ने दोस्तों, अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में अमेरिका ने $553 मिलियन का निवेश किया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। वर्ल्ड साइंस डे। देखिए दोस्तों, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और उसके विकास के बारे में जागरूक करने के साथ ही उससे जुड़ी ज़रूरी जानकारियाँ देना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है, और जिसे हर साल एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। आदित्य L1 के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आदित्य L1, जो कि सूरज के किनारे पहुंच चुका है। अपना जो मिशन है कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। और ये जो पिक्चर है ये आदित्य L1 ने ही दी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें डिटेल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आदित्य L1 ने सोलर प्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे की झलक शेयर की है ना। तो ये पहली हाई एनर्जी एक्सरे की झलक शेयर की है। आप देख सकते हैं सूर्य कैसा है हमारा। सूर्य गैस का गोला है, या उसमें अपनी पृथ्वी जैसी चट्टानें पाई जाती हैं, पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं। आप सभी इससे वाकिफ़ हैं। चलिए तो देखिए, इसरो को अपने सौर मिशन में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आदित्य L1 मिशन के पेलोड है ना HAL-1 OS ने सोलर प्लेयर सौर ज्वालाओं की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैद की है। आदित्य L1 बोर्ड पर हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने और सौर ज्वालाओं के आवेगी चरण है ना सौर ज्वालाओं के आवेगी चरण को रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड किया गया डेटा NOAA के GOES द्वारा प्रदान किए गए एक्सरे प्रकाश वर्गों के रूप में अनुरूप है। देखिए, ये आदित्य L1 ने ये सूर्य की एक फ़ोटो, जो ज्वालाएं हैं उसको कैप्चर करके पहुंचाया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो सूर्य जो है सोने का बना हो और चमक रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं, बातचीत करते हैं। UBS ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर 6.3% किया है। देखिए, विदेशी ब्रोकरेज कंपनी UBS ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो GDP है ना, वृद्धि के अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.3% कर दिया है ना। बस इतना ही याद रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे के अगले CMD। देखिए दोस्तों, कोंकण रेलवे जो है हमारा 19वां जोन भी बोल सकते हैं हम। अभी 18 जोन है, लेकिन 19वां जोन कोंकण रेलवे जोन है। अभी करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल बन सकता है। 19वां जोन हमारा कोंकण रेलवे जोन है, जो कि महाराष्ट्र से कहाँ तक जाता है? केरल तक जाता है ना। मतलब ऐसे 4 राज्य आते हैं इसमें। चौथे राज्य तमिलनाडु तक विस्तारित है, केरल तक विस्तारित है। तो 4 राज्य से यह रेलवे मार्ग गुजरता है। इसकी लंबाई दोस्तों 760 किलोमीटर है। कितनी है? 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे की लंबाई है। अब देखिए, यह हमारा दक्षिणी भारत है। देखिए, यह हमारा क्या है दोस्तों? दक्षिणी भारत है, माफ़ कीजिए, फिर वैसे ही बन गया है ना।
चलिए माफ़ी चाहते हैं, ये अब सही बना है। और ये हमारा क्या है, गुजरात राज्य है ना, ये आप सभी जानते हैं। तो कोंकण रेलवे यहाँ से महाराष्ट्र से लेके ऐसा जाता है और केरल तक जाता है, ये हमारा केरल। तो 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए भारत के कॉरपोरेट परिदृश्य में हाल ही के घटनाक्रमों में उल्लेखनीय नेतृत्व परिवर्तन और प्रमुख नियुक्तियां देखी गई है, जो शीर्ष स्तरीय प्रबंधन की गतिशील प्रकृति को प्रदर्शित करती है। रेलवे से लेकर हैवी इलेक्ट्रिकल्स और डिजिटल कॉमर्स तक ये नियुक्तियां विविध विशेषज्ञों वाले अनुभवी नेताओं के प्रति उद्योग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली टॉप 50 में शामिल हुई हैं, है ना। देखिए दोस्तों, क्वाकवे रेली साइमंड्स, है ना, QS मतलब क्वाकवे रेली साइमंड्स द्वारा 2024 विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया जारी हो गई है ना। तो इसमें दोस्तों क्या क्या हुआ है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में भारत में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है ना। किसको पीछे छोड़ दिया है? चीन को पीछे छोड़ दिया है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जहां रिकॉर्ड 148 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई थी, वहीं चीन ने 133 विश्वविद्यालय इस सूची में थे, है ना। तो IIT बॉम्बे अब देख लेते हैं। इस रैंकिंग में कुल 148 भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हैं। कितनी? 148। टॉप 100 एशियाई यूनिवर्सिटी में 7 भारतीय यूनिवर्सिटी हैं। कितनी? 7 भारतीय यूनिवर्सिटी हैं टॉप 100 में। भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे सर्वोच्च रैंक करने वाला संस्थान है ना। भारतीय संस्थान में IIT बॉम्बे सर्वोच्च रैंकिंग करने वाला संस्थान है और एशिया में 40वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 40वें स्थान पर है एशिया में। चीन की महज 4 यूनिवर्सिटी ने ही इस लिस्ट में जगह पाई है। इस रैंकिंग में 2 भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने टॉप 50 की लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। वही IIT बॉम्बे ने भारत में टॉप स्थान और पूरे एशिया में 40वां स्थान हासिल किया है ना। और IIT दिल्ली भारतीय संस्थानों में दूसरे नंबर पर है भारत में, है ना, और एशिया में 46वीं रैंकिंग है। और IIT मुंबई की भारत में पहली रैंकिंग है और एशिया महाद्वीप में उसकी दोस्तों 40वीं रैंकिंग है और 46वीं रैंकिंग है दिल्ली IIT की, है ना। और दिल्ली IIT की रैंकिंग भारत में दूसरे नंबर पे है। चलिए अब हम इस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। 2024 की रैंकिंग इसमें देख लेते हैं। पहले नंबर पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी, चीन की है। हांगकांग यूनिवर्सिटी हांगकांग की है। नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है, चौथे स्थान पर है ये, है ना। 5वें स्थान पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन की है। झेजियांग यूनिवर्सिटी चीन की है। फुडन यूनिवर्सिटी चीन की है ना। टॉप 10 देख रहे हैं हम। और योनसेई यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया, कोरिया यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, है ना, हांगकांग की है। तो ये 10 आप टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। तो आप इसकी फ़ोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम और देखते हैं इसमें टॉप 100 में भारत की यूनिवर्सिटी। देखिए दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 40वीं रैंकिंग है और भारत में पहले नंबर पे है ना। तो इसको इस IIT बॉम्बे को कितना स्कोर मिला है? 67.2, है ना। भारतीय संस्थान दिल्ली प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 46वीं रैंकिंग है, 64 नंबर है इनके पास, है ना। स्कोर इनका 64 है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तीसरे नंबर पे भारत में और रैंकिंग है 53, स्कोर है 56.8।
बेंगलोर रैंक में है दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है चौथे नंबर पे भारत में, और एशिया में 58वीं रैंक है, 54.8 इसका स्कोर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर IIT है ना, देखिए रैंक है 59, 54.5 स्कोर है। फिर आते हैं 6वें नंबर पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है ना, IIT के कानपुर, रैंक है 63 नंबर, स्कोर है 53.4। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है करंट अफेयर का। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।